गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस अलजेब्रा चैप्टर का जो थर्ड एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज 9.3, उसका कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए और एक या दो ठो लेक्चर लग जाएगा इसको कंप्लीट करने के लिए, इस एक्सरसाइज 9.3 को। तो ये हम लोगों का थर्ड सेशन है इस चैप्टर का। ऑलरेडी 9.1 और 9.2 जो दो एक्सरसाइज था पहले इस चैप्टर का, वो सॉल्व करके अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल, सवाल नंबर 1। देखो क्या दिया है सवाल नंबर 1 में। पूछा गया है राइट ऑल द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों को दिया गया है। हम लोग पढ़ाए थे पिछले सेशन में कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स सब कुछ डिस्कशन हो गया था। तो उसी के ऊपर ये एक्सरसाइज थोड़ा बहुत है। तो देखो 3 ठो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 ठो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों को बोलना है कि कितना टर्म्स है और हर एक टर्म्स को लिखना होगा यहाँ पे। तो पहला देखो एक्सप्रेशन किया हुआ है नंबर 1 वाला, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 - 7x। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3 - 7x। तो 3 तो मेरा कांस्टेंट हो गया, मतलब नंबर से, और 7x ये वाला हम लोगों का क्या एक टर्म हो गया। तो देखो कितना टर्म्स है यहाँ पे, 2 ठो टर्म होगा। एक ठो टर्म होगा मेरा 3 और दूसरा वाला टर्म होगा क्या -7x। 2 ठो टर्म है, पहला वाला टर्म ये 3 हो जाएगा और दूसरा वाला टर्म ये -7x हो जाएगा। मुझे साइन लेके टर्म्स बताना है। तो यहाँ पे देखो टर्म्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे टर्म्स हो जाएगा मेरा 2 ठो। एक तो हो जाएगा 3, एक तो हो जाएगा -7x। ये 2 तो हो जाएगा टर्म्स। जब हम लोग 7x बोलेंगे तो मुझे माइनस साइन लेके बोलना है, साइन लेके बोलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ठो टर्म, एक 3 और दूसरा -7x। नंबर 3 सम, देखो नंबर 3 सम क्या दिया है, एक्सप्रेशन है तुम्हारा 3x⁵ प्लस 4y⁵ माइनस 7xy² प्लस 3। तो सम ये वाला दिया हुआ है, मुझे इसमें टर्म्स बताना है कि कितना टर्म्स है बताओ। तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो टर्म्स देखो कितना आएगा। पहला वाला टर्म तो ये है 3x⁵। ठीक है, दूसरा वाला टर्म देखो ये वाला है 4y⁵। तीसरा वाला टर्म ये है। जब ये हम लिखेंगे तो माइनस साइन को कंसीडर करेंगे, माइनस साइन दे के लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला, तीसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा -7xy², और चौथा वाला देखो क्या हो जाएगा 3। तो 4 ठो टर्म है। ठीक है, पहला वाला 3x⁵, दूसरा वाला 4y⁵, तीसरा वाला -7xy², और चौथा वाला 3। तो जब भी हम लोग टर्म्स लिखेंगे साइन को कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे कितना टर्म्स हो गया, 4 ठो, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो। ठीक है, उसके बाद वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 3/x प्लस 5/x² प्लस 9। बोला गया है कि इसमें टर्म्स को बताओ, जितना भी टर्म्स है उसको भी लिखो। तो सेम आंसर होगा मेरा। यहाँ पे टर्म्स देखो कितना होगा, तुम टर्म्स लिख के इसको ऐसे एरो देख सकते हो, ऐसे करके टर्म्स। तो देखो पहला वाला टर्म ये होगा 2x², दूसरा वाला क्या होगा -3/x, साइन लेके बताना होगा, पहले ही बोले थे -3/। दूसरा वाला, तीसरा वाला टर्म क्या होगा 5/x², चौथा वाला टर्म होगा 9। तो ये चारों टर्म मौजूद है, इसमें भी चारों टर्म रहेगा, 2x² -3/x, 5/x² और 9। ठीक है, तो पहले वाले में 2 ठो टर्म, दूसरे वाले में 4 ठो टर्म, और चौथे वाले में भी 4 ठो टर्म। ठीक है, इसमें देखो 4 ठो टर्म है, ये 1 2 3 और यहाँ पे 3 होगा। बेटर होगा कि 3 तुम यहाँ पे लिख लो, ये अलग हो गया 3 बाकी तीनों टर्म से। तो ये 4 ठो टर्म हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला 3x⁵, ये वाला, उसके बाद ये वाला। ठीक है, तो ऐसे हम लोग टर्म्स को लिखेंगे। मुझे गिनना होगा कितना टर्म्स है और वो भी साइन लेके मुझे लिखना होगा। ठीक है, तो ऐसे बाकी हम 3 करा दिए, और भी कुछ है वो तुम लोग होमवर्क करना, करके मुझे दिखाना। अच्छा, तो पहला वाला पोर्शन, पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या दिया है। दूसरा वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोला है कि राइट डाउन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर। तो देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, मतलब यहाँ पे टर्म्स दे रखा है, मुझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना होगा। पहले वाले सवाल में क्या था, जब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, मुझे टर्म्स लिखना था। ठीक है, और 2 नंबर सवाल इसका उल्टा है, मुझे यहाँ पे टर्म्स दिया हुआ है, मुझे इस टर्म्स से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा वो मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा देखो टर्म्स दिया हुआ है। जैसे पहले वाले में देखो 5 दिया हुआ है और -2x दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है
और एक -2x दिया हुआ है, मुझे ये दो टर्म दिया हुआ है इसमें, ठीक है। मुझे ये दो टर्म यूज़ करके मुझे इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा लिखना पड़ेगा। मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका दो टर्म्स तुम्हें दिया हुआ है, पहला वाला टर्म 5 दिया हुआ है, दूसरा वाला टर्म -2x दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये दो टर्म लेके मुझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा ये लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये क्या होगा देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, प्लस साइन से दोनों को जोड़ देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो देखो पहला वाला क्या है, 5 है, पहला वाला टर्म तुम्हारा 5 है, ठीक है, पहला वाला टर्म तुम्हारा 5 है। दूसरा वाला क्या टर्म -2x है, तो ये दूसरा वाला टर्म हो गया, ये तुम्हारा -2x है, ठीक है। ये पहला वाला टर्म है, ये दूसरा वाला टर्म है। तो दोनों टर्म को हम लोग क्या जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। तो इसको जब जोड़ोगे ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो 5 और ये प्लस और माइनस में क्या होता है, प्लस और माइनस में माइनस हो जाता है, -2x। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब ऐसा सवाल दिया रहेगा कि टर्म्स तुम्हें दे देगा क्वेश्चन में कि टर्म्स ये वाला टर्म्स है और इससे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टर्म्स को जोड़ देंगे, सिंपली जोड़ देंगे। तो मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये पहला वाला सवाल हो गया। अच्छा, दूसरे वाले में जाते हैं। देखो सवाल नंबर 2, इसमें देखो टर्म्स क्या क्या दे रखा है, तीनों टर्म्स दे रखा है, -3, 5x² और -7x⁴। तो देखो टर्म्स क्या है, -3 है, 5x² है और -7x⁴ है, ये तीनों टर्म्स है। तो देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, जोड़ देंगे, सेम प्रोसेस है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग जोड़ देंगे। तो -3 है, उसके बाद देखो 5x² था, उसके बाद -7x⁴ था, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो अपने ब्रैकेट को ओपन करो, -3 ये प्लस 5x² है, ये प्लस और माइनस में माइनस हो जाएगा 7x⁴। तो ये हो गया मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद देखो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 2 का सवाल नंबर 4। इसमें भी देखो कुछ टर्म्स दे रखा है। तो पहला वाला टर्म देखो क्या है, 2x दे रखा है, दूसरा वाला टर्म -3/x दे रखा है, तीसरा वाला टर्म 7y/x² दे रखा है, चौथा वाला टर्म 5z दे रखा है, पांचवा वाला टर्म -1 दे रखा है। तो ये इतना टर्म्स है। तो हर एक टर्म्स को हम लोग जोड़ देंगे, तो मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो जोड़ दो, जोड़ना शुरू करो। 2x देखो प्लस ये -3/x होगा, ठीक है, प्लस 7y/y² प्लस 5z। देखो हर एक को हम जोड़ दिए, जहाँ माइनस मौजूद रहेगा उसको मुझे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तुम सबको जोड़ दो, ठीक है। तो मेरा इसको अब तुम जब ब्रैकेट को ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो तुम्हारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा। तो देखो ब्रैकेट का भी ओपन करो, तो जब ब्रैकेट को ओपन करोगे साइन बदल जाएगा, प्लस और माइनस में माइनस हो जाएगा, 3/x प्लस 7y/x² प्लस 5z और प्लस और माइनस में -1, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया तुम्हारा, 2x - 3/x प्लस 7y/x² प्लस 5z -1, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ये भी खत्म। अच्छा, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। ये देखो क्या दिया हुआ है कि स्टेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मुझे कितना टर्म्स है ये मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। कितना नंबर ऑफ टर्म्स है वो मुझे बोलना पड़ेगा। तो पहला एक्सप्रेशन लिखो, क्या दिया हुआ है, नंबर 1 देखो दिया हुआ है x डिवीजन 2 प्लस y - 3। अब देखो जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तुम लोगों को पढ़ाए थे तब वहाँ पे बोले थे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कुछ टर्म है जिस टर्म्स को हम लोग क्या प्लस और माइनस से सेपरेट करते हैं। मतलब कुछ टर्म्स होगा जिस टर्म्स को प्लस और माइनस इस दो साइन से सेपरेट किया जाता है। सिर्फ यहाँ पे दो साइन यूज होता है, प्लस और माइनस, ठीक है। जब पढ़ाए थे पिछले लेक्चर 2 या लेक्चर 1 में होगा शायद, देख लेना कि जब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि कुछ टर्म्स रहेगा उसमें, ठीक है। उस टर्म्स को हम लोग क्या आइदर प्लस या तो माइनस
ये दोनों में से किसी भी एक साइन या फिर दोनों साइन से हम लोग सेपरेट करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कभी भी मल्टीप्लाई और डिवीजन ये साइन गिना नहीं जाएगा। ठीक है, याद करो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब टर्म्स हम लोग लिखेंगे उस टर्म्स को हमेशा क्या प्लस और माइनस से सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, तब उसको हम लोग क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मानेंगे, मतलब उसको नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा हम निकाल सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई या डिवीजन रहेगा तो उसके लिए हम लोग अलग टर्म्स उसको मतलब नहीं मानेंगे। जब डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन से सेपरेट किया जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स को, तब उसको हम लोग के अलग टर्म नहीं मानेंगे। अलग टर्म तभी मानेंगे जब वो प्लस या फिर माइनस या फिर दोनों साइन से सेपरेट किया जाएगा। सिर्फ ये दो साइन कंसिडर होगा, ये साइन कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम थोड़ा याद दिला दिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। तो देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है x डिवीजन 2 प्लस वाई माइनस 3, तो मुझे बताना होगा कि इसमें कितना टर्म्स है। तो पहले कितना टर्म्स है इसको बताने से पहले मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डिवीजन साइन मौजूद है और डिवीजन साइन हम लोग क्या बोले अभी अभी कि डिवीजन और मल्टीप्लाई हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब रहेगा उसको थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफाई कर लेना होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखो x डिवीजन 2 मतलब क्या x/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस पोर्शन को ऐसे लिख सकते हैं, x डिवीजन 2 मतलब क्या x/2, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस y माइनस 3। तो देखो यहाँ पे कितना टर्म्स हो गया, ये वाला एक ठो टर्म हो गया एक ठो, ये वाला एक ठो दो ठो, ये वाला एक ठो तीन ठो, तो तीन ठो टर्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या लिखेंगे 3। यहाँ पे तुम लोग लिखोगे नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 3। इस सवाल में तुम्हें सिर्फ कितना नंबर ऑफ टर्म्स मतलब टर्म्स कितना है सिर्फ ये बताना पड़ेगा। टर्म्स क्या क्या है ये लिखना नहीं है, कितना टर्म्स है 1 2 3 4 या 5, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है सिर्फ इसको लिखना होगा। ठीक है, ओके। तो देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। देखो ये एक्सप्रेशन है 7 मल्टीप्लाई ए, पहले लिख लेते हैं एक्सप्रेशन को, 7 मल्टीप्लाई ए प्लस बी डिविजन 3 माइनस सी प्लस 5। तो सवाल ऐसा था 7 मल्टीप्लाई ए प्लस बी डिवीजन 3 माइनस सी प्लस 5। तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना होगा पहले, क्योंकि देखो इसमें मल्टीप्लाई साइन मौजूद है और डिवीजन साइन मौजूद है। हम लोग बोले थे अभी अभी कि मल्टीप्लाई डिवीजन अगर रहेगा तो उसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवीजन साइन रहेगा तो उसको हम लोग टर्म्स मान के नहीं चल सकते, सिर्फ प्लस और माइनस रहेगा तभी होगा। ठीक है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना होगा। तो 7 मल्टीप्लाई ए कितना होता है, 7a होता है, ये पता है हम लोगों को कि 7 मल्टीप्लाई ए मतलब 7a होता है। ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे b डिवीजन 3, b डिवीजन 3 मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं b/3। ठीक है, माइनस सी जैसा है वैसा रहेगा, प्लस 5 जैसा है वैसा रहेगा। अब देखो कितना टर्म्स हो गया, ये वाला एक ठो टर्म हो गया, ये वाला दो ठो टर्म हो गया, ये वाला तीन ठो टर्म हो गया, ये वाला चार ठो टर्म हो गया। तो कितना टर्म हो गया, 4 ठो टर्म्स है यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 4, 4 ठो टर्म है। ठीक है, तो ऐसे बाकी क्वेश्चन तुम करोगे होमवर्क के लिए। ठीक है, ये दो सबसे टफ सम है इसलिए ये टफ सम हम करा दिए। बाकी जो सम है रिमेनिंग जो सम है वो तुम्हारे होमवर्क के लिए हम छोड़ दिए, वो तुम इजीली कर सकोगे। ठीक है, करके मुझे दिखाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4। तो देखो सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई मोनोमियल्स बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है मुझे, यहाँ से कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है मुझे बताना पड़ेगा। तो देखो मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल हम लोग बोले थे पिछले सेशन में कि मोनोमियल कौन किसको बोलते हैं, बाइनोमियल किसको बोलते हैं या ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं। मोनोमियल मतलब क्या, मोनोमियल मतलब जिसमें एक ठो टर्म मौजूद रहेगा, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ठो टर्म रहेगा उसको हम लोग मोनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। बाइनोमियल मतलब क्या, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो ठो टर्म रहेगा उसको बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल मतलब क्या, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन ठो टर्म रहेगा उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है पहले मुझे देखना पड़ेगा किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, उस हिसाब से हम उसको मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो पहला वाला देखो दिया हुआ है, पहला वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है xy प्लस yz प्लस zx, ये दिया हुआ है। तो पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, सेम प्रोसेस में नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितना होगा, ये वाला एक ठो होगा, ये वाला दो ठो टर्म है, ये वाला तीन ठो टर्म है, तो तीन ठो टर्म है। तो तीन ठो टर्म मतलब क्या, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा क्या, ट्राइनोमियल। हम लोग लिखेंगे ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस।
ठीक है। तो ऐसे बाकी हम लोग करेंगे। नंबर 5 वाला देखो, 5 वाला क्या है, 5/x + 3 ये दे रखा है। तो इसमें देखो कितना टर्म्स हो गया, ये वाला एक तो टर्म हो गया, ये वाला एक तो टर्म हो गया, तो 2 टर्म हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, 2 टर्म्स होगा। तो 2 टर्म होगा तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला होगा बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये वाला हो जाएगा बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो नंबर 8 वाला दिया हुआ है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 वाला देखो क्या है, -5a² b² c², ठीक है। ये वाला तो देखो ये वाला एक ठो ही टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे तो और कुछ टर्म है नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस और प्लस साइन से बाकी तो जुड़ा हुआ था, इसमें देखो प्लस साइन से बाकी और एक ठो टर्म जुड़ा हुआ है, इसमें देखो कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक ठो ही टर्म है, ठीक है। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला मोनोमियल हो जाएगा, यहाँ पे एक ठो ही टर्म है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये एक ठो ही है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो जाएगा, मतलब मोनोमियल हो जाएगा। अगर एक ठो टर्म मौजूद है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स 1, देयरफॉर इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसको बोलेंगे मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 1 रहेगा तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर 8 वाला। अच्छा, और 2 है तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, सवाल नंबर 9 नंबर वाला देखो क्या दिया है, नंबर 9 वाला देखो क्या दिया, एक्सप्रेशन है 1 + x + x² + x³ + x⁴। देखो इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 ठो है, ठीक है। तो 5 ठो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 ठो रहेगा तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 ठो रहेगा तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 ठो रहेगा तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो 5 ठो टर्म हो गया, तो 5 ठो टर्म रहेगा तो क्या बोलेंगे, ठीक है। देखो तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना बताए, 1 2 3 4 5, 5 तो होगा। तो लिखो यहाँ पे पहले, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा पहले लिखो इसको, उसके बाद हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा मेरा 5। अब अगर 5 तो नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स है। तो मोनोमियल्स तो 1 ठो होगा, बाइनोमियल्स 2 ठो होगा, ट्राइनोमियल्स 3 ठो होगा, लेकिन यहाँ पे तो 5 ठो टर्म्स होगा, 5 ठो टर्म्स है। तो यहाँ पे तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा मल्टीनोमियल। इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीनोमियल। मतलब मल्टीनोमियल किसको बोलेंगे, जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 3 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मल्टीनोमियल। तो यहाँ पे देखो 5 टो टर्म्स है, मतलब ये मोनोमियल भी नहीं होगा, बाइनोमियल भी नहीं होगा, ट्राइनोमियल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या 3 से ज्यादा हो गया। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मल्टीनोमियल। तो ये वाला हो जाएगा मल्टीनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे मल्टीनोमियल, MULTI, मल्टीनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला है नंबर 12 वाला। नंबर 12 वाला देखो क्या लिखा हुआ है, 3 डिवीजन A, एक्सप्रेशन है 3 डिवीजन A -2 × B + C, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिवीजन साइन है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि डिवीजन और मल्टीप्लाई साइन रहेगा, डिवीजन भी है मल्टीप्लाई भी है। तो डिवीजन और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ या फिर दोनों अलग अलग रहेगा, तो उसको पहले मुझे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करके फिर हम नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे, बिना सिंप्लीफाई करके उसको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो उसको पहले सिंप्लीफाई करो। तो 3 डिवीजन है मतलब क्या होगा, 3 डिवीजन है मतलब क्या, 3/, इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 × B, हम कैसे लिखेंगे इसको, 2B लिखेंगे +C। तो देखो इसमें कितना टर्म्स हो गया, ये वाला एक टर्म हो गया, ये वाला एक ठो, ये वाला एक ठो, तो टोटल 3 ठो टर्म है, ठीक है। तो 3 ठो टर्म रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो गया तुम्हारा 3, मतलब ये क्या ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये हो गया ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अच्छा, तो सवाल को पढ़ो, देखो क्या बोला है, मुझे आइडेंटिफाई करने बोला है। देखो आइडेंटिफाई करने बोला है इस एक्सप्रेशन में कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। तो ये वाला तुम्हारा क्या हुआ था, ट्राइनोमियल हुआ था पहला वाला।
दूसरा वाला क्या हुआ था, बाइनोमियल हुआ था। ठीक है, पहला वाला ये वाला क्या तुम्हारा ट्राइनोमियल हुआ था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला वाला ट्राइनोमियल। ठीक है, ये दूसरा वाला क्या, ये बाइनोमियल हुआ था दोनों टर्म में। अच्छा, ये तो मल्टीनोमियल हो गया था, तो ये इसको हम टिक नहीं करेंगे। ये वाला तुम्हारा क्या मोनोमियल हुआ था। ठीक है, और ये वाला तुम्हारा लास्ट वाला क्या हुआ, ट्राइनोमियल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने बोला है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। तो सिर्फ ये वाला छोड़ के बाकी सबको हम आइडेंटिफाई कर लिए, क्योंकि ये तो मल्टीनोमियल था, ये वाला मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन था, तो मल्टीनोमियल तो यहाँ पे बोला नहीं है कि आइडेंटिफाई करो, सिर्फ मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल बोला था। तो इनमें से ये चार, ये जो 1 2 3 4 ये चारों एक्सप्रेशन है, इसमें इनमें से कोई मोनोमियल है, कोई बाइनोमियल है, कोई ट्राइनोमियल है। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट में चले जाओ ना, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल नंबर 5, ये फोर्थ पार्ट वाला सवाल ये खत्म। अच्छा, सवाल नंबर 5 में देखो क्या दिया है। सवाल नंबर 5 देखो, नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है राइट डाउन द न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। मतलब दो मोनोमियल्स दिया हुआ है, इनमें से मुझे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलना पड़ेगा और लेटरल कोफिशिएंट बोलना पड़ेगा। देखो दिया हुआ है न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल कोफिशिएंट, मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ और लिटरल कोफिशिएंट बताओ। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है और लिटरल कोफिशिएंट क्या है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब सिर्फ नंबर्स, तुम्हें सिर्फ नंबर्स बोलना पड़ेगा। अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कुछ भी हो, अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या रहता है, टर्म्स रहता है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स है, तो उस टर्म्स में अगर कुछ नंबर्स होगा, जैसे कि 1 2 3 4 -8 -9 कुछ भी होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलेंगे। मतलब नंबर्स को बोलेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब नंबर्स, तुम्हें नंबर्स देखना होगा, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, लिटरल कोफिशिएंट मतलब क्या, जो नंबर्स नहीं है, मतलब XYZ हो सकता है, ABC हो सकता है, PQR हो सकता है, मतलब वेरिएबल होगा, वो अल्फाबेट से दिया जाएगा। अल्फाबेट मतलब क्या, A से Z तक, अल्फाबेट मतलब A से Z तक, तो वो A से Z तक रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे लिटरल कोफिशिएंट। समझ में आएगा। और लिटरल कोफिशिएंट हमेशा क्या, पॉजिटिव होता है। लिटरल कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव हम नहीं लिखेंगे। लिटरल कोफिशिएंट क्या, हमेशा पॉजिटिव होगा। लिटरल कोफिशिएंट कभी भी हम लोग नेगेटिव नहीं लिखेंगे। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब नंबर्स है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि लिटरल कोफिशिएंट वो नंबर्स नहीं है, वो सिर्फ अल्फाबेट्स है, जो A से लेकर Z तक कुछ भी हो सकता है। तो ये इसीलिए लिटरल कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, उसको हमेशा हम लोग क्या, पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, तो पहला वाला देखो -7x दिया हुआ है, ये वाला पहला वाला एक्सप्रेशन जो है -7x है, तो इसको पहले लिखते हैं। ये दिया हुआ है -7x, तो इस -7x से मुझे पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना होगा, उसके बाद लिटरल कोफिशिएंट लिखना होगा। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा और लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा। तो अभी अभी हम लोग बोले कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब क्या, नंबर्स। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स रहेगा, उस टर्म्स में हम लोग देखेंगे नंबर्स क्या है, जो नंबर्स है वही तुम्हारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। अब नंबर्स अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव साइन दे के लिखना होगा, नंबर्स अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव साइन दे के लिखना होगा। तो यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन में नंबर्स क्या है, नंबर्स तो ये वाला नंबर्स है 7, और साइन दे के लिखना होता है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, ये हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अच्छा, लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा। लिटरल कोफिशिएंट हम लोग क्या बोले थे, लिटरल कोफिशिएंट मतलब क्या, वेरिएबल, मतलब A से लेकर Z तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन लिटरल कोफिशिएंट न्यूमेरिकल की तरह पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा नहीं होगा, हम लोग सिर्फ उसका पॉजिटिव ही डालेंगे, नेगेटिव नहीं डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, x होगा लिटरल कोफिशिएंट, ये होगा लिटरल कोफिशिएंट तुम्हारा। समझ में आया, तो ये होगा x, जो x यहाँ पे है वही x यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा लिटरल कोफिशिएंट। अच्छा, दूसरा वाला देखते हैं। देखो नंबर 3, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन 6abcd², 6abcd², ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें मुझे न्यूमेरिकल बताना पड़ेगा, लिटरल कोफिशिएंट बताना पड़ेगा। तो देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब सिर्फ नंबर। तो यहाँ पे नंबर कौन सा दिख रहा है, नंबर दिख रहा है क्या, 6, तो ये होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और कुछ माइनस साइन दिया नहीं है, इसलिए हम लोग साइन नहीं डालेंगे। ठीक है, माइनस अगर यहाँ पे दिया रहा तो यहाँ पे माइनस डाल देते। अच्छा, उसके बाद लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, देखो लिटरल कोफिशिएंट क्या बोले थे,
ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल होगा, न्यूमेरिकल नहीं होगा, वो तुम्हारा लिटरल कोफिशिएंट होगा। तो देखो ये सारा तुम्हारा लिटरल कोफिशिएंट है, ए बी सी डी, और डी का ऊपर में देखो 2 लिखा हुआ है, मतलब डी का स्क्वायर है, तो ये सारा लिटरल कोफिशिएंट हो जाएगा, ए बी सी डी ये स्क्वायर, ये हो गया मेरा क्या लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ऐसे 2 हम करा दिए। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो है वो तुम ऐसे ही करोगे। अच्छा, उसके बाद लास्ट पार्ट में आ जाते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, 6 नंबर सवाल देखो क्या दिया हुआ है, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना पड़ेगा, यहाँ पे कोई लैटरल या लिटरल कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, वो पिछले वाले सवाल में दिया हुआ था नंबर 5 में। यहाँ पे सिर्फ मुझे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये बड़ा करके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इनसे मुझे बताना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा हर एक टर्म के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ ईच टर्म, मतलब यहाँ पे ये वाला एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये क्या जितना टर्म्स है उस हर एक टर्म के लिए मुझे इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना पड़ेगा। ठीक से सवाल को पढ़ो, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या बहुत सारा टर्म्स है, कितना टर्म्स है, देखो ये वाला एक टर्म हो गया, ये वाला एक टर्म हो गया, ठीक है, ये वाला एक टर्म हो गया, ये वाला एक टर्म हो गया, ये वाला एक टर्म हो गया, तो कितना टर्म्स है 1 2 3 4 5। तो ये हर एक टर्म के लिए मुझे हर एक टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा। तो यह है सवाल। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। देखो दिया हुआ है x⁴ माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 1/2, ये दिया हुआ है, ये तुम्हारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x⁴ माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 1/2, ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हर एक टर्म के लिए मुझे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा। तो पहला वाला टर्म क्या है, ये वाला है, तो देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हम लोग पहले ऐसे ऐसे इसको करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा इरेज कर लेते हैं क्योंकि जगह का जरूरत होगा, इसलिए हम थोड़ा इरेज कर लिए। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टर्म्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, ये टर्म्स हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हर एक टर्म्स को इसको पहले लिखेंगे और उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसमें डालेंगे। तो पहला वाला टर्म देखो x⁴ हो गया, दूसरा वाला टर्म देखो माइनस 5x वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि मुझे साइन लेके टर्म्स लिखना पड़ेगा, पहले ही बोले थे। तीसरा वाला टर्म देखो क्या हो गया 7x स्क्वायर हो गया, चौथा वाला टर्म देखो माइनस 2/3x हो गया, पांचवा वाला टर्म देखो माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है, तो इसमें देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल मतलब क्या, नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स है नहीं, सिर्फ x दिया हुआ है, तो नंबर्स कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या 1 होगा। ठीक है, क्यों, देखो x⁴ जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x⁴ को 1 × x⁴ लिख सकते हैं। अगर 1 × x⁴ बोलेंगे तो मेरा x⁴ ही होगा, क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आता है। तो देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा हो गया, 1 हो गया, इसलिए 1 होगा वहां पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इस टर्म में कितना है, देखो -5 होगा, देखो -5, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या -5 होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल मतलब क्या, नंबर्स को लिखेंगे विथ साइन देके। अच्छा इसमें देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या, ये 7 हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये हो गया 7। इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा होगा, ये वाला होगा -2/3। ठीक है, इसमें देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, ये ही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, क्योंकि ये देखो ये -1/2 नंबर्स दिया हुआ है। पहले में जैसे देखो यहाँ पे x था y था, इसमें देखो x y कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर्स दे दिया है। ठीक है, तो नंबर्स दे दिया मतलब क्या, यही मेरा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब क्या, नंबर्स होता है, तो नंबर्स ही दे रखा है और कुछ नहीं है, मतलब यही मेरा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। टर्म्स पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड में, बगल में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिख के हर एक टर्म्स का क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा वो बगल में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इस सेशन में इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट अगले सेशन में हम लोग 6 तक कराए, नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।